जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है चलिए क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.2 का छठा प्रश्न करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए आकृति 7.34। तो मैंने आकृति यहां पे बना दी, ये है आपकी 7.34 आकृति। ठीक है। और दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। ठीक है। चलो भाई अब हम इसको डिकोड करते हैं अच्छे से। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चे आपका ABC ये वाला त्रिभुज क्या है? एक समद्विबाहु, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी जिसमें AB बराबर AC। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, AB बराबर AC। तो ये लिखाया गया है लाइन, ये इसके बराबर है। भुजा BA को इस तरीके से बढ़ाया गया, मतलब इस भुजा को इस तरीके से बढ़ाया गया है, D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, यानी कि यहां तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD यानी कि यहां से यहां तक की दूरी बराबर क्या हो जाए? AB के बराबर हो जाए, यानी कि ये भुजा इसके बराबर भी है। उसके बाद देखिए आकृति ये दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। BCD कोण कहां पे है भाई? BCD यानी कि ये पूरा कोण जो है इसको हमें दिखाना है 90 अंश। समकोण का मतलब 90 अंश। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब कैसे दिखा सकते हैं बच्चे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो परमे हैं। ठीक है। कि अगर उनके दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है। उन्हीं का यूज होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला लेंगे। ठीक है। और इसमें क्या है? ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है बच्चे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और बच्चे हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोई त्रिभुज है ये, इसके इस कोण इस कोण इस कोण, 1 2 3, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 1 + 2 + 3, ये होता है 180 के बराबर। कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो इसके अंदर हम लगा देंगे। ठीक है। हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। तो इस कोण को हम मान लेते हैं 1, इसको 2, इसी ABC त्रिभुज का ये हो जाएगा तीसरा कोण। ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है। ये हमें मानना पड़ेगा बच्चे, वरना हम नाम लिखेंगे तो बहुत वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में। हमने सीधा यहाँ पे डायग्राम के ऊपर लिख दिया। एक कोण हो गया 2 3 4, 4 हो गया 5 हो गया 6, हम डायरेक्ट लिखेंगे, आसानी होगी। तो चलो हम करते हैं एक एक, फिर समझते आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हल में हम किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं? त्रिभुज ABC के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में इसमें क्या दिया गया है बच्चे? AB बराबर दिया गया है AC। ये देखो ये वाली भुजा बराबर है AC के। हाँ ये हमें कैसे पता चला? ये प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में सीधा दिया गया AB बराबर AC। ठीक है। और हमें प्रमेय के द्वारा पता है कि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AB के सामने कौन सा कोण है? ये रहा AB। इसके सामने कौन सा है? कोण 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कोण 2 बराबर AC के सामने कौन सी भुजा कोण है? AC के सामने ABC त्रिभुज में कौन सा कोण है? ये कोण 1 इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। बराबर या नहीं सॉरी, ये लिखेंगे त्रिभुज में, भाई त्रिभुज की बात हुई, त्रिभुज के अंदर ये गुण है ना। तो त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। तो बच्चे ये दोनों बराबर भुजा थी, इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। ठीक है। अच्छा बच्चे अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 180। हाँ कोण 1 कोण 2 + कोण 3 बराबर 180। ठीक है। ये क्या है? त्रिभुज की विशेषता है, त्रिभुज का गुण है। ठीक है। या फिर लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। त्रिभुज के
सभी कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, अब बच्चे यहां से देखो, कोण 2 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं हम। कोण 2 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं। हाँ, कोण 2 की 1 की जगह पे 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, 2 बराबर 1। तो मैं कोण 1 की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं, कोण 1 की जगह पे लिख दे रहा हूं कोण 2। ठीक है, क्योंकि कोण 1 बराबर 2 है या 2 बराबर 1 है, तो कोण 1 की जगह में लिख देता हूं कोण 2। ठीक है, कोण 2 हो जाएगा, और ये क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। हाँ, फिर बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ठीक है, यहां से आपका एक समीकरण बन जाएगा, इसको आप नोट कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ये बच्चे मेन चीज है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, ए सी डी में सेम चीज करेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में क्या है, ये भुजा इसके बराबर आ गई है। ठीक है, बताया गया है प्रश्न में। तो एसी बराबर लिख देंगे एडी, ए सी बराबर एडी। ये हमें कहां पता चला बच्चे, ये प्रश्न में हमें दिया है। ठीक है, डायग्राम में भी देखो ये डैश बनाया गया, इसका मतलब ये होता है ये भुजा इसके बराबर है, तो ये हमें दिया है। और जब बच्चे त्रिभुज के दो कोण भुजा बराबर है, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो एसी के सामने कोण कौन सा है, एसी के सामने इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण है, ये कोण 6। तो कोण 6 बराबर भी होगा किसके, एडी। एडी के सामने ये रहा एडी भुजा, इसके सामने क्या कोण है, कोण 5। तो कोण 5 के बराबर होगा। इसमें वही लिखेंगे, त्रिभुज 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 के बराबर भुजा, भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, अब जब बच्चे ये तीनों ये बराबर हो गया, ये त्रिभुज के अंदर भी हम लिख सकते हैं कोण 4 + 5 कोण 6 बराबर 180। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा था, एक तो हमने ऐसे लिखा था, इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हो, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, ये भी तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम जानते हैं, तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि तीनों का योग 180 हुआ, क्योंकि ये होता है। हम लिख देंगे हम जानते हैं, ऐसा होता है भाई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कोण 4 5 और 6 तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180। तो कोण 4 + कोण 5 + कोण 6 बराबर 180। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो बच्चे अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोण 6 की जगह पे लिख सकते हैं कोण 5। हाँ, यहाँ पे देखो बच्चे 4 है, कोण 5 है, कोण 6, तो कोण 6 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हाँ, लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, इसी को आगे कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे तो कोण 4 + कोण 5 + कोण 6 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 6 बराबर क्या है, 5 है, तो कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ के ये क्या बना लेंगे, 2 कोण 5 हो जाएंगे। 2 कोण 5, 5 के कितने, 2 कोण हो गए, एक ये एक, दोनों को मिला के। ठीक है, 180, ये आपका सेकंड समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बच्चे नोट कर लो, फिर इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, मेन चीज आपका ये निकला है, एक ये चीज है। ठीक है, और दूसरा चीज यहां से ये, इसी का उपयोग होगा दोनों समीकरण का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर लो बच्चे, या फिर नोट कर लो, फिर मैं आगे इसे बताऊं। ठीक है, ओके हो गया, वीडियो को रोक लिया करो बच्चे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इस चीज को और इस चीज को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो देखो, इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण है ये 2 कोण 2 है + कोण 3। ठीक है,
दूसरा समीकरण है ये प्लस कोण 4 है प्लस 2 कोण 5 है बराबर, इसमें क्या था 180 था, ठीक है, इधर 180 और इसमें बराबर किधर क्या था प्लस 180, इधर भी 180, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम नीचे का मिटा देते हैं बच्चे, हमें अब जरूरत भी नहीं है, जो हमें मतलब था वो हमारा निकल चुका है और आपने भी नोट कर ही लिया होगा। अब देखो बच्चे, अब जो दो दो कोण है, मतलब दो कोण दो है, इनको एक साथ कर लो, दो कोण दो है और प्लस 2 कोण 5 है, इसको एक साथ कर लिए, और प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये एक साथ हो गया, 180 को जोड़ लिए तो 360 हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, इन दोनों में बच्चे कॉमन कुछ है, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को बाहर ले लो, ठीक है, 2 को बाहर ले लिए तो क्या बचा, कोण 2 बचा, ये बच्चे ऐसे वाला ब्रैकेट है, ठीक है, कोण 2 बचा और कोण 5 बचा ब्रैकेट के अंदर। बच्चे कोण 3 और कोण 4 कहाँ पे है, ये रहा कोण 3, ये रहा कोण 4, इन दोनों कोणों को क्या मैं 180 लिख सकता हूँ, हाँ बच्चे एक ही रेखा के ऊपर कोण जो होते हैं वो 180 के बराबर ही होते हैं, ठीक है, तो ये कोण क्या एक ही रेखा के ऊपर है, दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूं 180 अंश, ठीक है, बराबर 360, ठीक है। अब इस 180 को उधर भेजो बच्चे, तो 360 में से क्या जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर जुड़ा हुआ है इन सबके साथ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इधर बचा क्या बच्चे 2 ब्रैकेट में कोण 2 प्लस कोण 5, ठीक है, 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 ही बनेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा 180 बनेगा। अब बच्चे कोण 2 और कोण 5 कहां पे है, ये रहा कोण 2, ये रहा कोण 5, ठीक है, यानी कि इस दोनों कोणों का योग, कोण 2 प्लस कोण 5 क्या मतलब हुआ, ये पूरा कोण, ठीक है, और ये पूरा कोण क्या है, कोण BCD, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, कोण BCD, 2 कोण BCD बराबर 180, हाँ बिल्कुल, तो यहां से कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 है, ये 2 क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई था, गुना था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, जब बच्चे 180 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 90 ही तो आएगा, और यही तो आपका हो जाएगा कोण BCD, और यही तो हमें दिखाना था, ठीक है, यही तो हमें दिखाना था कि BCD क्या है, एक समकोण है, तो BCD एक समकोण दिख गया, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।